लाइफ में कुछ बनना हर किसी का सपना होता है। कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कुछ डॉक्टर, तो कुछ पायलट बनना चाहते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है एक पायलट बनने में और आगे जाके आप भी प्लेन उड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आखिर पायलट कैसे बने, तो एक पायलट बनने में कितना खर्चा आता है, इसके लिए हमें किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप एक पायलट बन सकते हैं। हाउ टू बिकम अ पायलट स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वाईफाई रिपोर्ट पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाए। दोस्तों, एक बेहतर पायलट बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अब पायलट भी बहुत तरह के होते हैं। एयरफोर्स पायलट होते हैं, तो कुछ कमर्शियल पायलट होते हैं जो कि प्लेन उड़ाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इन सभी के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। यहाँ पर हम आपको कमर्शियल पायलट कैसे बने इसकी सारी जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में एक पायलट बनने के लिए आपको क्या करना होता है, क्या योग्यता होती है। दरअसल दोस्तों, पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 12th में PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। हाइट आपकी कम से कम 5 फीट होनी चाहिए और आपकी आई विजन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। बात करें कि आखिर में पायलट कैसे बनते हैं। दरअसल दोस्तों, पायलट बनने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, 12वीं आपको साइंस सब्जेक्ट से पास करनी होगी। सबसे पहली स्टेप यही आती है। 12वीं में आपके पास PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना ज़रूरी है। आप सभी 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो 10वीं पास करने के बाद सीधा साइंस सब्जेक्ट चुने तथा 11वीं तभी आप पायलट बन सकते हैं आगे जाके। इसके अलावा 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना बेहद ज़रूरी है। सेकंड स्टेप आती है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप 12वीं पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको एक पायलट बनने के लिए सीधा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें शॉर्ट में SPL भी कहते हैं। इसके लिए आपको DGCA यानी डेकोरेट जर्नल और सिविल एविक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आपके पास 12वीं में मैथ्स होनी चाहिए साइंस के साथ, आपकी उम्र 16 साल होनी चाहिए। DGCA कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें, ट्रेनिंग पूरी करें, मेडिकल पास करें, जिससे आपको अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो। आप प्राइवेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। थर्ड स्टेप इज़ जैसे कि SPL क्लियर करने के बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जैसे हम PPL कहते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा और अपने पायलट बनने की ट्रेनिंग को पूरा करने की दूसरी स्टेप मानी जाती है। इसके बाद फोर्थ स्टेप आती है कमर्शियल पायलट की। जी हाँ, जैसे कि SPL और PPL की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो इसके बाद आपका सीधा डायरेक्ट कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम CPL कहते हैं। इसमें आपको कुछ एग्ज़ाम देने होते हैं, कुछ टेस्ट देने होते हैं। जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको कमर्शियल पायलट कहला सकते हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि इसकी सैलरी कितनी होती है, मतलब कितना इनको पेमेंट मिलता है, तो दरअसल वेतनमान के अनुसार मुख्य पायलट को 4,000 से 5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है और सह पायलटों को 2,25,000 से लेकर 3,25,000 रुपये वेतन आसानी से मिल जाता है। मेन इनकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी बात करें तो ये है एशियाटिक इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी इंदौर, ब्लू डायमंड एविएशन पुणे, इक्विपमेंट स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग दिल्ली, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन ISR न्यू दिल्ली, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई। तो दोस्तों, ये हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एक पायलट बनने के लिए आपका जानना ज़रूरी था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कि पायलट कैसे बने, हाउ टू बिकम अ पायलट पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश पूरी करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।